न्यूज़ 24 पर एक बार फिर से आपका स्वागत। अब समय हो गया है दोपहर के ठीक 1 बजे का और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में अभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना, में बार बार कह रहा हूं, ये 2 राज्य फिक्स मानिए। मध्य प्रदेश बीजेपी बड़े अंतर से जीत रही है, तेलंगाना कांग्रेस बड़े अंतर से जीत रही है, राजस्थान में भी बीजेपी ऐसा लग रहा है कंफर्टेबल मेजॉरिटी अपने पक्ष में कर चुकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर बीजेपी बहुत कम अंतर से आगे है, मामला यहां बदल सकता है। लेकिन फिर भी सीटों के मामले में बीजेपी 53 और कांग्रेस 35 पर आ गई है। और जैसा राजीव अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, भूपेश बघेल अपनी सीट से बहुत कम अंतर से आगे चल रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस की सांसें इस समय बिल्कुल थमी हुई छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर 3 राज्य बीजेपी जीत रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। लेकिन दक्षिण भारत से, तेलंगाना से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। अब बीजेपी और कांग्रेस को इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया? अनुराधा जी, अब इसका मुझे लगता है, सुकेश भी आ गए, अब इसका विश्लेषण हो जाना चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ पर आप इंतजार कर रही हैं, पहले मैं कांग्रेस से शुरू करता हूं। अगर यही नतीजे रहते हैं, कांग्रेस को दक्षिण भारत में तो एक राज्य मिला, केसीआर को हराया, बहुत बड़ी जीत है। कुल मिलाकर तेलंगाना के अलावा कांग्रेस को क्या मिला? मुझे लगता है सबसे पहले कांग्रेस ये कहना चाहेगी कि हम लोग साउथ से वापसी कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कांग्रेस ये कहना चाहेगी कि हमारे लिए साउथ से वापसी है। और वो फिर हिस्ट्री में जाएंगे कि इंदिरा गांधी भी साउथ से जीती थी, तो वो एक उनके लिए, जिसे कह सकते हैं कि एक गुडी पॉइंट हो सकता है। रही बात कि उनको संगठन में अगर और काम कर सकते हैं तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं। क्योंकि जैसा मैंने पहला सेंटेंस यहाँ पे स्टूडियो में आने के बाद बोला था कि अब ये 50% वोट की राजनीति हो गई है, तो 50% वोट कैसे आएगा, इस पर क्या काम करना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि बिना इसके बाद आगे नहीं बढ़ सकते। क्या इसमें कोई कॉन्सोलेशन है? अगर मैं कांग्रेस पार्टी के एमएलएज ऐड करूं, गिनूं, आप मध्य प्रदेश के 65 ले लीजिए, आप 72 इनके राजस्थान के ले लीजिए, 35 इनके यहां ले लीजिए, और कांग्रेस के 63 एमएलए आप तेलंगाना के ले लीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में बुरी हार है, राजस्थान में भी ठीक ठाक हार है, छत्तीसगढ़ में भी एक ठीक ठाक ही हार है। और कांग्रेस अगर एमएलए इनके जोड़े तो क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी ये कहने में सक्षम होगी इंडिया गठबंधन के अंदर कि आज भी हम ही हैं जो बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं? ये तो ठीक है, ये कहेंगे, क्योंकि पैन इंडिया यही दिख रही है, लेकिन उनको बड़े भाई वाला रोल करना पड़ेगा। आपको सबको लेके साथ चलना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि ओवर द इयर्स शायद संगठन उतना मजबूत नहीं रहा है कांग्रेस का, तो उसको आपको ग्राउंड के लेवल पर करना पड़ेगा। ये दूसरी चीज है, शायद ये सीख भी हो सकती है। और ऐसा नहीं कि पार्टी नहीं सोच रही होगी, हम लोग जैसे यहाँ स्टूडियो में बोल रहे हैं तो वैसे वहां पे उनके साथ बोलने वाले बहुत लोग होंगे। लेकिन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जीता वही सिकंदर।